हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों को जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी इनमें से कोई नहीं। किसका काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का, क्योंकि उसने जो भी अपनी समय में वास्तुकला की जो भी चीज़ें बनवाई वो सब क्या थी? संगमरमर की थी, जैसे ताजमहल इत्यादि। तो संगमरमर का काल किसे कहा जाता है? शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 2, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। किसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ऑप्शन है ए पावना विद्रोह, बी दक्कन उपद्रव, सी चंपारण का नील सत्याग्रह और डी गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने नारा दिया था? हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, पावना विद्रोह के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित और डी जाति आधारित। कैसी थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति? उचित समतावादी थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी बहुजन समाज। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन और डी शक। किसने किया था? वर्धन साम्राज्य ने। तो हर्षवर्धन ने किया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। गुप्त वंश के बाद जो सबसे बड़ा जो वंश था जो जिसने शासन किया वो क्या था? हर्षवर्धन का वर्धन वंश। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई? ऑप्शन है ए विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क और डी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने रेल लाइन बिछवाई थी? प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र और डी कांची। कौन सा शहर जो था वो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महादेव गोविंद राणा दे, सी बाल गंगाधर तिलक और डी उपयुक्त सभी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद राणा डे ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन बी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए, सी वैसाखी की प्रार्थना के लिए, डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। किस लिए जलियांवाला बाग में लोगों का जो जमावड़ा हुआ था वो क्यों हुआ था? किचलू और सत्यपाल में के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी अकबर द्वितीय। कौन था अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह द्वितीय थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है?
ऑप्शन है ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु और डी पाली। कुरुल जो है वो किस भाषा का संग्रह है, कविताओं का संकलन है? तेलुगु। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां और डी बीरबल। किसने लिखी थी अकबर की जीवन कथा? अबुल फजल ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की है? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फ़कीर कहती थी? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। किसे कहती थी शाही वेश में एक दरवेश या फ़कीर? औरंगजेब को। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड रिपन ने। किसने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए गेरू वर्णी रंग वाले मृद भांड, बी चित्रित धूसर मृद भांड, सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन और डी काले और लाल बर्तन। कैसे जो हैं वो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माने जाते हैं? कैसे बर्तन? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ऑप्शन है ए पांडेय नरेश ने, बी चोल नरेश ने, सी चेर नरेश ने और डी इनमें से कोई नहीं। किसने भेजा था? पांडेय नरेश ने भेजा था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता और डी साबरमती। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी फिरोज शाह और डी अब्दुल रशीद। किसके द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।